हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आज हम लोग बात करेंगे दिगंत भाग 2 वर्ग 12 की पुस्तक से चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर। इससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामाधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो सही जवाब होगा इसका रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है, तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर। तो इसका सही जवाब होगा बेगूसराय, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जुठन, तिरिच या फिर अर्धनारीश्वर। तो ये सही जवाब होगा बिल्कुल आसान, अर्धनारीश्वर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या प्रणभंग। तो डी नंबर सही ऑप्शन है, प्रणभंग इनकी पहली काव्य पुस्तक है। 6 नंबर सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्म। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1936 में। तो सही जवाब इसका होगा 1925 में। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को या फिर 25 सितंबर 1913 को। तो पहला ऑप्शन जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ये बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए ए नंबर सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो सही जवाब होगा ए नंबर, शिव और पार्वती का। 10 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो ए नंबर सही ऑप्शन है इसका, छात्र सहोदर में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। 11 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि है, समझ है, भावना है या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही जवाब सी नंबर होगा, भावना। अगर दिनकर के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है, इसलिए सही जवाब सी नंबर, भावना। 12 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या फिर कुरुक्षेत्र। मतलब किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसके लिए उन्हें उर्वशी नाम की किताब के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रश्मि रथी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, कुरुक्षेत्र। 14 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श या फिर वास्तविक। तो ये कल्पित रूप है, तो बी नंबर सही जवाब होगा। 15 नंबर सवाल है, गंधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या फिर बलराम की माँ। तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है, दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या इनमें से कोई नहीं। कौन थे ये? कथाकार थे, सही जवाब होगा इसका बी नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों की संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ैफी या रसातल यात्रा। तो बी नंबर सही जवाब है, परशुराम की प्रतीक्षा।
18 नंबर प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीता राम चतुर्वेदी या फिर रामाधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, तो सही जवाब होगा इसका रामाधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय जिसके लिए रामाधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। 19 नंबर प्रश्न है दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु, छायावादी, छायावादोत्तर या नव्य काव्य आंदोलन। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, छायावादोत्तर युग के कवि हैं। 20 नंबर प्रश्न है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने या फिर उदय प्रकाश ने। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, गांधी जी ने। 21 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन या कुरुक्षेत्र। तो उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र ये तीनों रचनाएं दिनकर जी की है, इसलिए एकमात्र ये जो सी नंबर ऑप्शन है जूठन, ये दिनकर जी की रचना नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल या फिर राक्षसी। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, राक्षसी हो जाती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी या फिर व्यंग। अर्धनारीश्वर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या फिर व्यंग है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, यह निबंध है। 24 नंबर प्रश्न है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, भिक्षुणी का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर सही ऑप्शन होगा, भिक्षुणी का। 25 नंबर प्रश्न है कौन सी कृति रामाधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो जी हाँ, सही जवाब होगा ए नंबर, शुद्ध कविता की खोज। 26 नंबर प्रश्न है नारी और नर एक ही एक ही द्रव्य की ढली 2 डैश हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 डैश हैं, रहस्य हैं, प्रतिमाएं हैं, स्मृतियां हैं या फिर कृतियां हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं, तो प्रतिमाएं सही ऑप्शन होगा। 27 नंबर सवाल है डैश ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। प्रेमचंद ने कहा था ये बात, रविंद्रनाथ ने, दिनकर ने या फिर महावीर ने। तो सही जवाब होगा इसका प्रेमचंद। अगला प्रश्न है 28 नंबर रामधारी सिंह दिनकर की कुल कितनी काव्य रचनाएं प्रकाशित हैं? 20, 12, 11 या फिर 10। सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका 11। 29 नंबर प्रश्न है रामाधारी सिंह दिनकर की मां का नाम क्या था? मनरूप देवी, स्वरूप देवी, स्मृति देवी या फिर पार्वती देवी। तो इसका सही जवाब होगा मनरूप देवी, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है रामाधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? हरि सिंह, रवि सिंह, जनक सिंह या फिर प्रेम सिंह। जी हाँ, बी नंबर ऑप्शन सही है, रवि सिंह। रामाधारी सिंह दिनकर किस कवि के रूप में प्रसिद्ध है? राष्ट्र कवि, जन कवि, लोक कवि या फिर आशु कवि। ए नंबर ऑप्शन सही है, राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध है। 32 नंबर प्रश्न है रामाधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? रूपा देवी, तनु देवी, श्यामवती देवी या फिर पार्वती देवी। तो जी हाँ, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्यामवती देवी। 33 नंबर प्रश्न है रामाधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974, 20 अप्रैल 1974 या 24 अप्रैल 1975 या 20 अप्रैल 1975। तो सही जवाब होगा 24 अप्रैल 1974, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34 नंबर सवाल है रामधारी सिंह दिनकर ने पटना से बीए ऑनर्स की डिग्री कब प्राप्त की? 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में। तो जी हाँ, सही जवाब इसका होगा सी नंबर, 1932 में। 35 नंबर और आखिरी प्रश्न है रामाधारी सिंह दिनकर कवि के साथ साथ और क्या थे? नाटककार, उपन्यासकार, गद्यकार या एकांकीकार। सी नंबर इसका भी ऑप्शन सही होगा, गद्यकार भी थे। तो आज हम लोगों ने 35 प्रश्नों को हल किया ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे आप 1-2 बार देख लें तो निश्चित रूप से ये आपको याद भी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय।